भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हम विचार करेंगे वैदिक संध्या, ठीक है जी, किसे कहते हैं, है ना। वैदिक संध्या के मंत्र कौन कौन से हैं और इनका संक्षेप में अर्थ क्या है। तो देखो, संध्या का मतलब क्या होता है। पहले संध्या का मतलब संधि बेला। संध्या मैंने क्या है जी, संधि बेला। तो इस संधि बेला में जैसे कि प्रातः काल की संधि बेला और सायंकाल की संधि बेला, तो इन दोनों संधि बेलाओं में जिस ढंग से, जिन मंत्रों से ईश्वर की उपासना की जाती है, वो भी सम्यक रूप से, सम्यक माने सुंदर ढंग से, वेदोक्त ढंग से जो ईश्वर की उपासना होती है, उसको बोलते हैं वैदिक संध्या। यस्मिन सम्यक ध्यानम भवति, जिसके माध्यम से ईश्वर का भली भांति हम वेद मंत्रों के माध्यम से ध्यान कर पाते हैं, वो है वैदिक संध्या। तो ये संध्या करने पर क्या होता है, देखो, ये प्रातः काल सायंकाल की एक संधि बेला है ना, दोनों समय संधि बेला है। ऐसे ही ये जीवन एक बार, एक समय, एक दिन छूटेगा, है ना। ये शरीर छूटेगा और नए शरीर के लिए हम यात्रा आरंभ करेंगे। ये जन्म जाएगा और नए जन्म की तैयारी चलेगी, पुनर्जन्म के लिए हम प्रस्थान करेंगे। वो भी जो संधि बेला है, ये शरीर छूटेगा, नए शरीर के लिए प्रस्थान, वो भी एक संधि बेला है। तो जो इन संधि बेलाओं में, सुबह शाम की संधि बेलाओं में हर दिन ईश्वर का ध्यान किया रहेगा, है ना, वही व्यक्ति उस अंतिम संधि बेला में ईश्वर का ध्यान स्मरण कर सकता है। और जिनको ये वैदिक संध्या का मंत्र याद नहीं है, वो गायत्री मंत्र जप करे जी, अर्थपूर्वक गायत्री मंत्र करे। और ओम असतोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसे ही ओम आनंद, इनका जप करें और केवल ओम का ध्यान करें। कुछ भी नहीं आता है तो केवल ओंकार ध्यान करें, मन ही मन, श्वास के माध्यम से ओम परमात्मा का चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे। और जिनको फिर ये वेद मंत्रों के माध्यम से वैदिक संध्या याद है, वो वैदिक संध्या भी करें। उनको भी छोड़ना नहीं है, वो भी करना है, ओम का जप भी करना है, गायत्री जप भी करना है। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम आनंद, इन सबका जप ध्यान करते हुए फिर वैदिक संध्या के मंत्रों से भी ईश्वर की उपासना करनी है। इनको याद है तो अब इन मंत्रों पर चर्चा करेंगे। मंत्र बोलते हैं, जिनको याद नहीं है देख के बोलिए। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र में कहा है कि हे ईश्वर, आप श्रम माने सर्व कल्याणकारी हैं, श्रम माने सर्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा भी कल्याण करने वाला है, हमारा भी कल्याण कीजिए। न माने हमारा, आप देवी हैं तो दिव्य स्वरूप है, दिव्य गुणों के धाम हैं, हमारे अंदर भी दिव्य गुणों का संचार कीजिए, है ना जी। आप सबके प्रकाशक हैं, ये सूर्य आदि के प्रकाशक हैं, हमारे अंदर प्रकाश कीजिए, ज्ञान का प्रकाश कीजिए। और अभिष्टये और पीतये दो शब्द आता है, तो हे परमात्मा, आपसे हम अभिष्ट की सिद्धि के लिए, और पीतये माने हाँ परमानंद की प्राप्ति के लिए, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपो भवन्तु पीतये, आप भी आता है ना, तो आप माने सर्वव्यापक परमात्मा,
हे सर्वत्र व्यापक परमात्मा, आप हमारे लिए अभिष्ट और पीत, माने लौकिक सुख, सांसारिक सुख और मोक्ष सुख, दोनों सुख को देने वाला होइए। और संयोर अभी स्रवंतु न, हमारे चारों ओर सुख शांति आनंद की वृष्टि कीजिए। तो हे प्रभु, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए और सभी दुखों से निवृत्ति दिलाइए। ये मंत्र का भावार्थ हुआ। अब देखो, जो पहला मंत्र है जीवन के लक्ष्य को बता रहा है। आज तक लोगों को पता नहीं क्यों जी रहे हैं, संसार में क्यों आए, पता नहीं है जी। भाई जीवन का लक्ष्य ये है सभी दुखों से छूटना और परम आनंद को पाना। अब इसके लिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य है। तो ये जीवन का लक्ष्य हो गया। अब अगले मंत्र में क्या है कि हे ईश्वर, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें इसलिए हमें शरीर से स्वस्थ बनाइए, शरीर को निरोग बनाइए। तो क्या प्रार्थना करते हैं मंत्र में, बोलिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। तो ये ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, इन सभी अंगों को, वाक वाक माने ये, वाक माने वाणी, तो वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, ये बाहु, करतल कर पृष्ठ मैंने दोनों हथेलियां, उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का, हथेली भी और ऊपर कलाई का हिस्सा भी। तो इन सभी अंगों के परमात्मा आप स्वस्थ बनाइए, इनको हृष्ट पुष्ट निरोग रखिए, है ना। तो पूरा सिर से पैर तक सभी अंगों को मतलब आप स्वस्थ निरोग कीजिए। और स्वस्थ निरोग बन करके हम कोई पाप काम ना कर बैठे किसी इंद्रिय से, किसी अंग से। इसलिए इन अंगों में, इंद्रियों में पवित्रता भी दीजिए। तो अगला जो मंत्र है वो है मार्जन मंत्र, माने मांजने का मंत्र। आप माताएं बहनें बर्तन मांजते हैं ना, तो यहाँ पर इंद्रियों को मांजने की बात है। मांजना माने क्या होता है जी, साफ करना, शुद्ध करना, संस्कारित करना। तो हम इन इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं इन मंत्रों के माध्यम से। तो मंत्र को बोलते हैं ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। इसमें था पुनातु, पुनातु माने पवित्र कर दीजिए। तो हे परमात्मा, आप भूः माने, देखो नीचे का मंत्र भी आ रहा है प्राणो प्राण, ये प्राणायाम मंत्र भी साथ में बोलते हैं। चलिए दोनों करते इकट्ठा कर देंगे, बोलिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो ये प्राणायाम मंत्र का देखो शुरू के जो भूः भुवः स्व, ये सभी मार्जन मंत्र में है ना। तो दोनों करते इकट्ठा हो जाएगा। तो भूः माने हे ईश्वर, आप प्राण स्वरूप हैं। तो हे प्राण स्वरूप परमात्मा, शिरसी हमारे सिर प्रदेश में, मस्तिष्क में पवित्रता दीजिए। इसको मस्तिष्क भाग को, मस्तक को पुनातु माने पवित्र कर दीजिए। फिर ओम भुवः माने हे दुख नाशक परमात्मा, फिर दोनों नेत्रों को पवित्र कर दीजिए। पुनातु माने पवित्र कर दीजिए। फिर स्वः पुनातु कंठे, हे सुख स्वरूप परमात्मा,
सुह माने सुख स्वरूप। तो हे सुख स्वरूप परमात्मा, मेरे कंठ में पवित्रता दीजिए, अथवा मेरे कंठ को पवित्र कर दीजिए, जिससे मैं हमेशा मधुर वाणी बोलूं, कटुवाणी नहीं बोलूं, कठोर वचन नहीं बोलूं, असत्य नहीं बोलूं। आपको प्राप्त करने कराने के लिए वाणी का सदुपयोग करो। ये भू पुनातु सुह पुनातु कंठे। फिर वो मह पुनातु हृदय। तो हे परमात्मा, आप मह माने महान है, तो हृदय, मेरे हृदय में पवित्रता का संचार करिए, तो मेरे हृदय को विशाल बना दीजिए, उदार बना दीजिए, है ना। इसमें दया, दान, धर्म, सेवा, परोपकार की भावना भर दीजिए। ये है। फिर ओम जनः पुनातु नाभ्याम। जनः माने सकल जगत के उत्पादक। हे सकल जगत के उत्पादक परमात्मा, आप मेरे नाभि को भी पवित्र कर दीजिए, नाभि प्रदेश में पवित्रता दीजिए। तो जैसे नाभि से क्या होता है, हम देखते हैं हमारी उत्पत्ति होती है, नाभि जानते हैं ना, नाभि नाल से तो हम जीवित रहे, धरण डिग जाए तो शरीर बिगड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, नाभि के टलने से शरीर रोगी पड़ जाता है। तो नाभि प्रदेश को स्वस्थ रखिए, पवित्र कीजिए, कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं। और जैसे आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे मैं भी नए नए सृजन कार्य कर सकूं। तो मेरे नाभि प्रदेश में आप पवित्रता दीजिए। फिर तपः पुनातु पादयो। तपः माने दुष्टनाशक। हे दुष्टनाशक परमात्मा, मेरे दोनों पैरों में पवित्रता दीजिए, कि मैं कभी किसी गलत जगह में न जाऊं, हैं, कोई पाप काम करने के लिए कदम भी न उठाऊं। ऐसे मेरे दोनों पैरों को आप पवित्र कर दीजिए। फिर वो सत्यम पुनातु पुनः सिरैसी। ये सत्यम माने सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, आप मेरे सिर प्रदेश में पुनः पवित्रता दीजिए, कि भूल चूक से भी कोई गलती काम न करूं, उल्टा पुल्टा विचार नहीं करूं, पाप विचार नहीं लाऊं। इसलिए मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए। इसको गर्म मत करो, मस्तिष्क को, ये गर्म होते ही गड़बड़ शुरू, है कि नहीं। तो ये कहा कि हे अविनाशी परमात्मा, मेरी बुद्धि का कभी विनाश न हो, ऐसी पवित्रता दीजिए, उल्टी बुद्धि न हो जाए। फिर अंतिम में कहा ओम खम ब्रह्म पुनातु। तो हे सर्वव्यापक परमात्मा, खम माने आकाश, आकाश के समान व्याप्त सर्वव्यापक परमात्मा, आप मेरे सभी अंगों में पवित्रता दीजिए, सिर से पैर तक सबको पवित्र कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी कोई भी पाप काम न करूं। खम माने आकाश समान व्यापक महान परमात्मा, ब्रह्म माने महान, खम माने आकाश। तो हे आकाश समान व्यापक परमात्मा, आप मेरे सभी अंगों में पवित्रता दीजिए, जिससे मैं किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रिय से कोई पाप काम न करूं। ठीक है जी। आगे आता है, प्रणय मंत्र तो हो गया था। अब इसके बाद क्या आता है, देखो, अगमर्षण मंत्र। अगमन क्या होता है जी, पाप, और मर्षण माने मसलना, नष्ट करना। तो इन मंत्रों का पाठ करके, मंत्र के अनुरूप ईश्वर का चिंतन करके व्यक्ति पापों को मसल सकता है, पापों को नष्ट कर सकता है। तो पहले तीनों मंत्रों पढ़ेंगे, फिर तीनों मंत्रों का भाव क्या है ये समझेंगे। चलिए तीनों मंत्र बोलेंगे। ओम ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसो व्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये अगमर्ष मंत्र कहलाते हैं तीनों। तो इन मंत्रों में क्या कहा है कि ऋतम च और सत्यम च, कि हे परमात्मा, आप वेद जान को
और कार्य जगत को अपने जानमय सामर्थ्य से आपने उत्पन्न किया है। अध्यजायत उत्पन्न हुआ है किससे? परमात्मा के जानमय सामर्थ्य से। तो हे परमात्मा, आपके जानमय सामर्थ्य से ये वेद ज्ञान भी और संसार ये उत्पन्न हुआ, माने आपने इनको उत्पन्न किया है। और तत्तो रात्रि अजायत, आपसे ही ये रात्रि, कौन सी रात्रि? प्रलय रूपी रात्रि आपसे उत्पन्न हुई है। और तथा समुद्र अर्णव, आपसे ही ये समुद्र माने धरती में स्थित जल, धरती का जल, समुद्र का जल, और अर्णव माने हाँ आसमान का जल कहें, ऊपर अंतरिक्ष का जल कहें, माने बादल। ठीक है जी। ये अर्णव वो ऊपर का समुद्र है। जो फ्लाइट में यात्रा किए होंगे पता होगा, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में समुद्र लगता है, ज्यादा अंतर नहीं। समुद्र देखो चाहे ऊपर जाकर के, बादल देखो, बादल बादल जी एकदम, है ना, पूरा समुद्र लगता है। वो भी समुद्र है ऊपर का, वहां भी जल भरा पड़ा है। ऐसे अद्भुत परमात्मा कारीगर है। बिना कोई टंकी के, बिना बिना कोई बर्तन के, तो कितना जल का स्तर भर दिया बादल में। अद्भुत बात है कि नहीं है? तो ये बोलते हैं अर्णव, बादल को जल का भंडार है वो, और नीचे भी जल का भंडार है। तो इनको आपने ही उत्पन्न किया है। ऋतम मन वेद ज्ञान, ऋत मन वेद ज्ञान, वेद ज्ञान। हाँ, वेद का ज्ञान है वो ऋत है, जो हमेशा स्थायी सत्य है, बदलता नहीं वो। हाँ, शाश्वत सत्य है। ये सूर्य उदय होता है, ठीक है जी, उदय हुआ, अभी कितना बजा है, मान लीजिए 6 बजा है, सत्य है ना। लेकिन 2 घंटा बाद में क्या बज जाता है? 8, बदल गया। हमेशा 8 बजता है क्या? 9 बज, 10 बज रहा है, लेकिन सत्य है ये। तो वो बदलने वाला सत्य है, बदल रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, लेकिन असत्य नहीं है। और ये वेद का ज्ञान है, बदलता नहीं है, वो रीत है वो, जो बदले ना। सूर्योदय हमेशा पूर्व से होगा, बदलेगा नहीं है। अस्त हमेशा पश्चिम में होगा, ये ऋतम, ये सत्य ज्ञान है, ये न बदलने वाला ज्ञान। तो वेद का ज्ञान कैसा है? न बदलने वाला है। आगे समुद्रादरणवादधि संवत्सर हो जाएगा। ये समुद्र में स्थित जल और ऊपर आकाश में स्थित जल, दोनों को उत्पन्न करने पश्चात आप संवत्सर अजायत, संवत्सर माने वर्ष, आगे मास भी और पक्ष भी, दिन भी, रात भी, पल भी, क्षण भी, मुहूर्त भी, ये पूरा काल का विभाजन आपने किया है। और इसलिए कहा अहोरात्राणि, मान दिन और रात भी, विदधत, आपने इन सबका रचा है, विभाग किया है, निर्माण किया है। और मिशतः वशी, ये सहज रूप से इस विश्व ब्रह्मांड को आपने वश में किया हुआ है। अब वशी है, सहज रूप में ये बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र को वश में किए हुए हैं। ऐसे आप महान शक्तिमान है, बलवान है, और महान ज्ञानवान है कि वेद ज्ञान को आपने उत्पन्न किया है। तो इसे क्या निकला? परमात्मा अनंत ज्ञानवान है, अनंत बलवान है ना जी। और आगे तीसरा मंत्र क्या कहता है देखो, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। ये परमात्मा जैसे ये सूर्य चंद्र को आपने अभी उत्पन्न किया है ना, ऐसे हर बार उत्पन्न करते हैं। और सूर्य चंद्र तो एक उपलक्षण मात्र है, दृष्टांत है। सारे पदार्थ, पीपल, बरगद, आंवला, आम, जितने पेड़ हैं, हमेशा ऐसे ही परमात्मा पैदा करेगा। गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, जितनी योनियां हैं, इनमें कोई अंतर किसी भी सृष्टि में नहीं मिलने वाला। तो परमात्मा ज्ञान यथावत है, अनंत स्मृतिवान है, कुछ भूलता नहीं है। ठीक है। दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्ष मथस्व, ये द्विलोक को, पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, आकाश में सब लोक लोकांतर को हर बार ऐसे ही पैदा करता है। हर बार हर सृष्टि में ऐसे सूर्य होगा, ऐसे ही चंद्र होगा। तो परमात्मा अनंत स्मृतिवान है, कुछ भूलता नहीं है। हर फल फूल ऐसे ही होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ भूलता नहीं हो। हम तो भूल जाते हैं। ऐसे किसने क्या कर्म किया भूलेगा नहीं, जब तक दंड नहीं देगा, पाप नहीं किए तो दंड नहीं देगा, पुण्य किए तो इनाम नहीं देगा, सुख नहीं देगा, वो भूलता नहीं है। अनंत स्मृतिवान है। तो पाप करो दंड देगा, पुण्य करो सुख देगा। तो ये परमात्मा आप न्यायकारी हैं, अनंत स्मृतिवान है, अनंत जानवान है, अनंत बाल बलवान है।
हम आपसे कोई भी पाप काम करके बच नहीं सकते हैं। ये चिंतन करेंगे तो अगमसण मंत्र आपका सार्थक होगा, तो पाप को मसल पाएंगे। तो ईश्वर को न्यायकारी मानो, सर्वव्यापक सर्वज्ञ मानो और सर्वशक्तिमान मानो, और पाप से अपने को पृथक करें। इसके बाद में आता है कि मनसा परिक्रमा मंत्र। ठीक है ना। तो ये मन के द्वारा चारों ओर परिक्रमा करना, आंख बंद करके, और परमात्मा की अनुभूति करना। इसमें क्या है, प्राची, दक्षिणा, फिर प्रतीचि, उदीचि, ध्रुवा और ऊर्ध्वा, ये 6 दिशाओं का इसमें वर्णन है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊपर और नीचे। तो हे परमात्मा, आप इन सभी दिशाओं में स्वामी बने हुए हैं, अधिपति अपना पढ़ेंगे हम, अधिपति बने हुए हैं, और हम सबके रक्षक बने हुए हैं। और ये सूर्य बना करके, सूर्य किरणें बना करके, पेड़ पौधे बना करके, विद्युत किरणें बना करके, अजगरादि सांप उत्पन्न करके, और विद्वानों को वेद का ज्ञान दे करके हम सबकी रक्षा करते हैं। तो हम सबके अधिपति भी हैं, स्वामी भी हैं, हम सबके रक्षक भी हैं। ऐसे आप परमात्मा को हम बार बार नमस्ते करते हैं। अभी पढ़ेंगे, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, कि आपको हम नमस्ते करते हैं, और आपकी रक्षण शक्तियों को नमस्ते करते हैं। उसकी रक्षण शक्तियां हैं, वर्षा को बूंद भी, पित्रो रक्षिता वर्षम, इस आता है ना, शुद्ध रूप जो वर्षा का जल है वो भी हमारे लिए बाण समान रक्षक है। ये पेड़ पौधे भी बाण समान रक्षक है। तो इन सबको नमस्ते करेंगे, इसका मतलब क्या, इन सब से लाभ लेंगे, इन सब का यथावत उपयोग करेंगे, इनको लाभ पहुंचाएंगे भी, इनसे लाभ लेंगे भी, इनको अपने अनुकूल बनाएंगे भी, और खुद भी इनके अनुकूल बनेंगे। ये मतलब है नमस्ते का। ठीक है, तो चलो मंत्र पूरा बोल लेते हैं सभी मंत्रों को। ओम प्राचीदिगग्निराधिपतिरसितो रक्षिता दित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिरादि रक्षिता पितर ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिवरुणोऽधिपति प्रीदातु रक्षितान्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उदीचीति सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्धैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, येभ्यो
यस्मान् द्वेष्टि यं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यस्मान् द्वेष्टि यं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ये सभी मनसा परिक्रमा के मंत्र कहलाते हैं। तो इन मंत्रों को पढ़ते हुए सभी दिशाओं में ईश्वर को अपना स्वामी स्वीकार करना। अधिपति माने स्वामी और रक्षक स्वीकार करना। तो जो इन मंत्रों को पढ़ेगा और चारों ओर परमात्मा को अपना रक्षक अनुभव करेगा, वो कभी भी अपने को बेसहारा या कभी अपने को असहाय महसूस करेगा जी? नहीं करेगा। जहां भी जाएगा वो सनाथ रहेगा, सनाथ, अनाथ नहीं रहेगा, कभी अकेला नहीं होगा, डर भय नहीं करेगा। तो इन मंत्रों को पढ़ करके सभी और ईश्वर को हम अनुभव करें। और आगे आता है योष्मान द्वेष्टि, इसमें आता है ना, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं उस द्वेष को हे परमात्मा तंबो जम्भे दद्म, माने आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर हम भी नष्ट करते हैं। तुम किसी से द्वेष नहीं करें। इन मंत्रों में यह भी कहा है कभी किसी से द्वेष नहीं करें, सबसे प्रेम पूर्वक मधुरता पूर्वक व्यवहार करें। तो संध्या करने वाला द्वेष नहीं करेगा, संध्या करने वाला सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। तो आप यहाँ पर आए हैं, ये संध्या उपासना सीख के जा रहे हैं, तो संकल्प करना कि मैं किसी से कठोर व्यवहार नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, सबसे मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, ईश्वर को सब जगह अपना स्वामी स्वीकार करूंगा, उसको अपना रक्षक मानूंगा। और जो उसके बनाए भौतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनसे भी सहायता लूंगा, इनकी भी सुरक्षा करूंगा और इनसे अपनी भी रक्षा करूंगा। ये इन मंत्रों के भाव अर्थ है। स्वामी जी ये परिक्रमा असली ये हाँ हाँ, असली परिक्रमा। कई बार वो वृंदावन में हाँ करते हाँ हैं हाँ, वो तो संसार में चल पड़ा है। असली परिक्रमा ये है, मन से परिक्रमा करना और परमात्मा को चारों ओर रक्षक अनुभव करना। ठीक है, अब आ रहा है कि ये परिक्रमा ये नहीं समझ में आया ये। हाँ, वो बता दूंगा, इसको पहले पूरा। उदिति माने उत्तर की ओर। ठीक है, अब देखो, वो परम पिता परमात्मा हमारे निकट ही उपस्थित है, इसकी अनुभूति कराने वाला अब मंत्र आ रहा है उपस्थान मंत्र। जो परमात्मा हमारे निकट है, उपस्थान हमारे निकट, इसका स्थान कैसा है? हमारे अत्यंत निकट, उप माने अत्यंत निकट, अत्यंत निकट स्थान में वो रहने वाला है। तो इन मंत्रों को पढ़ेंगे, चलिए। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। इसमें कहा है कि हे ओम परमात्मा, हम लोग अत्यंत श्रद्धावान होकर के मतलब और अज्ञान अविद्या से पृथक आप आनंद स्वरूप परमात्मा को देखते हुए माने अनुभव करते हुए, जो आप प्रलय के बाद भी रहने वाले हैं देवम देवत्रा, देवों के देव हैं और इस जड़ चेतन जगत के आधार हैं, ऐसे आप परमात्मा को हम प्राप्त करें। अगन्म माने प्राप्त करें। आप सूर्य स्वरूप हैं, सबके आधार हैं, सर्वाधार हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्राप्त करें जो ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है और उत्तमम, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। तो हे परमात्मा, ऐसे आप दिव्य महान परमात्मा की हम अनुभूति करें, आपकी प्राप्ति करें, इसलिए ये हम संध्या उपासना कर रहे हैं। ये मंत्र भाव हुआ। आगे चलिए। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः
दृशे विश्वाय सूर्यम। हे प्रभु, उदुत्यम, आप निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से, जात विदसम, ये उत्पन्न हुए जगत मात्र को आप जानने वाले हैं, और देवम, देवों के देव हैं। ऐसे आप महादेव परमात्मा को वहंती के तवह, वहंती माने जनाते हैं, आपका बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। कौन? केतव, केतव माने जो आपके झंडे हैं। तिरंगा झंडा किसका बोध कराता है जी? भारत का। ऐसे ही ये सूर्य चंद्र और वेद मंत्र, ये झंडे के समान है परमात्मा के। ये किनका बोध कराते हैं? परमात्मा का। कि ये वेद मंत्र अपने आप नहीं बने, सूर्य चंद्र समुद्र ये ग्रह नक्षत्र अपने आप नहीं बने, इनको बनाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये केतु, सब केतु परमात्मा के। केतु बने ध्वजा, ध्वज, झंडे, ये सब झंडे हैं। तो ऐसे कहा दृश्य विश्वाय सूर्यम, तो ये परमात्मा आपको ही देखने के लिए, हमें आपकी अनुभूति के लिए, है ना, हम ये उपासना कर रहे हैं। जो आप परमात्मा कैसे हैं? सूर्यम, सबके आधार हैं जी। तो आप विश्व ब्रह्मांड के आधार परमात्मा को देखने के लिए, तो बार बार देखना शब्द आता है। देखना मतलब क्या जी? आंख से देखना क्या? आप आप क्या बोलते हैं? छू करके देखो, तो हाथ को देखता है। सूंघ करके देखो, नाक देखता है क्या जी? फिर बोलते सूंघ करके देखो, सुन करके देखो। तो देखो माने ज्ञान करो, पता लगाओ, अनुभूति करो। तो ये परमात्मा का यह है, उसकी अनुभूति करें। ठीक है, अगला मंत्र चलो। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा। तो इसमें चित्रम, ये परमात्मा चित्रम है, मान विचित्र है, अर्थात अद्भुत स्वरूप है। और देवानाम उद्गादनिकम, जो विद्वान है, योगी गण है, उनके हृदय में तो उद्गात माने अच्छी प्रकार से प्रकट होने वाले हैं। अनिकम, और काम क्रोध को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम बल है। तो विद्वानों के हृदय में उद्गात माने अच्छी प्रकार से प्रकट होने वाले हैं, और अनिकम, काम क्रोध को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम बल है। और चक्षु, संपूर्ण लोकों को, लोकांतरों को दिखलाने वाले हैं, जनाने वाले हैं, जानने वाले हैं, सबका प्रकाश करने वाले हैं। जैसा आंख से देखते हैं ना, ऐसे परमात्मा भी सबको दिखलाता है, वो चक्षु है। तो हे चक्षु, सबके दृष्टा परमात्मा, हम आपकी उपासना करते हैं। और मित्रस्य, जो राग द्वेष से रहित व्यक्ति होते हैं, और वरुणस्य, श्रेष्ठ गुण वाले ऐसे मनुष्य होते हैं, इन सभी मनुष्यों का आप क्या हैं? रक्षक हैं। तो जो राग द्वेष रहित मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, और अग्नि है, भौतिक अग्नि भी है, इनका भी आप सब ओर से आप रक्षण करते हैं, इन सबको धारण भी करते हैं। ये तो एक उपलक्षण है। अग्नि आदि सभी पदार्थों का परमात्मा ही धारण करते हैं। ये मनुष्य कह दिया, विद्वान कह दिया, पशु पक्षी का भी परमात्मा धारण करता है, इनका भी रक्षण करता है। तो आगे कहा द्यावा पृथ्वी, ये द्व्युलोक और भूलोक, और सूर्य सबका आधार, सूर्य भी आत्मा माने आधार, तो इन सबको भी परमात्मा धारण किया हुआ है। ये झूलोक क्या है? द्व्युलोक ऊपर में, और उसके आगे अंतरिक्ष लोक, नहीं पहले अंतरिक्ष लोक फिर द्व्युलोक। जो सूर्य के आसपास का हिस्सा है वो द्व्युलोक, उसके नीचे का हिस्सा अंतरिक्ष लोक। तो इन सबको परमात्मा धारण करते हैं, इन सब में व्याप्त हैं, इन सब के आधार हैं। तो ऐसे परमात्मा की हम उपासना करें, उपासना कर रहे हैं। तो हे परमात्मा, ऐसा आपका स्वरूप है कि आप जड़ और चेतन जगत और तस्थुष, माने जड़ और चेतन सब पदार्थों के आप स्वामी हैं, ये मैं सत्य कहता हूं। आगे मंत्र बोलेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव एतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो कहा इसमें तक चक्षु कि हे परमात्मा आप सबके चक्षु हैं, सबके दृष्टा हैं, हाँ सबको देखने वाले भी हैं, सबको दिखलाने वाले भी हैं, और देवहितम विद्वानों के हित करने वाले हैं। पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, तो सृष्टि के पहले भी और प्रलय के पश्चात भी शुक्रम माने आप शुद्ध स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ऐसे आप परमात्मा को पश्चिम शरद शतम, हम 100 साल तक देखते रहें, है ना, आपको 100 साल तक सुनते रहें, आपके वेद मंत्रों को सुनते रहें, आपके ज्ञान विज्ञान को सुनते रहें, और प्रब्रवाम, प्रब्रवाम माने 100 साल तक बोलते भी रहें, प्रवचन भी करते रहें, आपकी वेद विद्या को, आपके ज्ञान विज्ञान को फैलाते रहें। और अदीन माने दीनहीन न हो करके, अदीन, कभी दीन बन के नहीं, अदीन बन के, संपन्न होकर के, स्वस्थ होकर के, पराधीन न होकर के हम 100 साल तक जीवित रहें, और उससे अधिक भी, भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल से अधिक भी जीवित रहें। कैसी दो प्रार्थना है, इस संध्या उपासना रोज करें। 100 साल तक जीने की बात है, 100 साल से अधिक भी जीने की बात, वही स्वस्थ होकर के, देखते सुनते सब काम करते हुए, बिना किसी का अधीन हुए। ऐसा ये संध्या का संदेश है। आगे गायत्री मंत्र आपको याद है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखो, जिसको गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ याद नहीं है ना, वो इतना भी अर्थ कर ले कि हे परमात्मा, मैं गायत्री मंत्र से आपकी उपासना करता हूं, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। इतना तो कर पाएंगे नहीं कि हे परमात्मा, मैं गायत्री मंत्र से आपकी उपासना कर रहा हूं, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलो, ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। आगे अंतिम है, 2 मंत्र बचा। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणां धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। इसमें कहा, हे ईश्वर आप दया के निधि हैं। निधि माने खजाना, भंडार, तो दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। मैं आपकी कृपा से ही जप उपासना आदि करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे शीघ्र इनकी प्राप्ति कराइए। तो जो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष पाना चाहते हैं, क्या करेंगे, जप करेंगे, उपासना करेंगे, और आदि माने हवन सत्संग ध्यान स्वाध्याय साधना सब करेंगे, जो वेदोक्त कर्म है, साधना उपासना हवन सत्संग स्वाध्याय, इन सबको करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, उनको बार बार हम नमन करेंगे। तो अंतिम मंत्र नमस्कार मंत्र आता है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे ईश्वर आप सुख स्वरूप हैं, आप बोले शंभु, शंभु माने सुख स्वरूप परमात्मा, तो आप सुख स्वरूप परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार हो। तो आप सुख स्वरूप हैं, और ना मयोभू सुख को देने वाले हैं, और शंकर हैं धर्म युक्त कामों को करने वाले हैं, और मयस्कर हैं धर्म युक्त काम में नियुक्त करने वाले हैं। आप शिव स्वरूप हैं, अत्यंत मंगल स्वरूप हैं, और मोक्ष सुख को देने वाले हैं। ऐसे आप परमात्मा के लिए हम बार बार नमन करते हैं। तो हे परमात्मा आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्म काम में हमें नियुक्त करने वाले हैं, अत्यंत मंगल स्वरूप हैं, हमारा अत्यंत मंगल करने वाले हैं, हमें संसार सुख और मोक्ष सुख दोनों देने वाले हैं। इसलिए आपको बार बार नमन करते हैं, आपके शरण में आते हैं, आपके अनुकूल बनते हैं, आपको हमारे अनुकूल बनाते हैं,
और इसलिए ये संध्या उपासना हम संपन्न करते हैं। ओम शांति ओम शम।